जय हिंद दोस्तों। कामयाबी की पायदान के ऊपर बढ़ते कदम, एक ऐसा नौजवान जो औरों के लिए बना एक आइकन, एक अनुकरणीय उदाहरण। आज हम बात करेंगे उसी नौजवान से जिसने अपने परिवार के परिवेश में धर्म की, अध्यात्म की एक संस्कृति को लेकर के अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किस प्रकार से एक ऊंची प्रवास दी है। आज उस सफलता के नायाब एक हीरे के साथ, एक कोहिनूर हीरा, एक डायमंड जो सफलता दर सफलता अपने जीवन में प्राप्त कर रहा है, उसी के बारे में कुछ खास जानकारियां लेकर हम हाजिर हो रहे हैं। आज आपके साथ में जो हम मुलाकात कराने जा रहे हैं वो है एक बुलंदी के आसमान के ऊपर छाने वाला एक नौजवान। आकाशदीप ने अभी जो यूपीएससी की परीक्षा के अंदर 166वां रैंक प्राप्त किया है, और इसी से हम ये जानना चाहेंगे कि ये सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी कार्य योजना क्या रही, किस किस प्रकार से आपने पढ़ाई करी। पढ़ाई तो मैंने ये बचपन से ही एक एम था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, लेकिन जब ग्रेजुएशन की तो उसके बाद लगने लगा कि अब सब सही टाइम है तो प्रिपेयर करना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने जॉब ज्वाइन की थी, तो उसी टाइम मैंने प्रिपरेशन करना शुरू किया। तो जब प्रिपरेशन किया तो स्टार्टिंग में काफी फेलियर्स हुए, अलग अलग कमियां पता लगी, फिर उनमें और इम्प्रूवमेंट किया। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल रहा इसमें, तो अब जाकर फिर 166 रैंक आया है इसमें। ये बताओ कि जो हम जब सफलता प्राप्त करते हैं तो वो 3 मुद्दे मेरे को बताएं जिनको लेकर के हम कामयाब होते हैं, या क्योंकि आपने कामयाबी प्राप्त करी, तो वो 3 बातें जो दूसरे युवाओं के लिए एक उदाहरण बन जाए, एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। जो मेरे केस में रहे हैं 3 मुद्दे, मैं केवल वो बताऊंगा अभी, तो दूसरे लोग जैसे आपने बताया इससे सीख सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बताऊं तो मैंने अपनी कमियों को स्वीकार किया। मैंने ये देखा कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। अगर मैं फेल हुआ हूं कि कहीं पर भी किसी भी स्टेज में एग्जाम में, तो मैं क्यों फेल हुआ हूं। तो पहला तो ये है। और दूसरा है कि खुद के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहना, ईमानदार रहना है। खुद के साथ ईमानदारी से खुद का मूल्यांकन करना है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तभी हम आगे कर पाएंगे कुछ करना चाहें। और जो तीसरा रहा है मेरे साथ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पेरेंट्स का सपोर्ट। उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। उनका मेरे ऊपर लगातार कंटिन्यूअस हमेशा से विश्वास रहा है। उनके दिमाग में कभी नहीं आया, ना मुझे कभी फील हुआ कि उनको लगे कि शायद मेरा एग्जाम क्लियर ना हो। तो ये विश्वास सबसे बड़ी एक ड्राइविंग फोर्स बोल सकते हैं जिसने ड्राइव किया मुझे इस एग्जाम के लिए। ये आजकल जो सोशल मीडिया के ऊपर काफी जो है युवाओं के फिंगर्स जो है अपने फोन पर चलते रहते हैं, तो कोई सोशल मीडिया के अंदर, डिजिटल मीडिया के ऊपर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उन नौजवानों के लिए क्या कहेंगे भी? सोशल मीडिया कोई भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, 2 एस्पेक्ट्स हैं हमारे सामने, तो हाउ वी कैन यूटिलाइज सोशल एक्टिविटीज। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी चाहे अब से हो या पुराने टाइम में आई हो, हर एक टेक्नोलॉजी की अच्छी बातें भी होती हैं और बुरी बातें भी होती हैं। वो हर एक चीज है, पर डिपेंड ये करता है कि हम उसका यूज कैसे करते हैं। अब सोशल मीडिया अच्छी चीज है अगर हम उसका प्रोडक्टिवली अच्छे तरीके से यूज करें, जो हमारा लक्ष्य है उस तक पहुंचने के लिए यूज करें। या फिर दूसरा हो सकता है कि हम उसका प्रोडक्टिवली यूज ना करें, अपना टाइम वेस्ट करें उससे। तो चीजें तो सारी अच्छी हैं, पर हमारा यूज डिपेंड करता है कि हम उसको कितना बुरा बनाते हैं। तो युवाओं के लिए तो यही संदेश है कि जो भी चीज है, चाहे कोई भी चीज हो, सोशल मीडिया ही नहीं, कोई भी टेक्नोलॉजी अभी चल रही है या फ्यूचर में आए, तो हमेशा लोगों के लिए और अपने लिए जो बेटरमेंट हो, जो पूरी सोसाइटी के लिए बेटरमेंट करे चीज, उसके लिए यूज करें उसका। अब आपके सामने जो 3 वो बातें जानना हम चाहेंगे कि आप एक सिविल सर्विस में जा रहे हैं। सिविल सर्विस में जाने के बाद आपकी 3 प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? जब आपके पास जिम्मेदारियां आती हैं, आपका परिवार यहाँ पर स्पिरिचुअलिज्म के साथ जुड़ा रहा, लेकिन आप जो है इस भौतिक युग के अंदर एक सफल व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। वो 3 बातें बताएं, भौतिकता और आध्यात्मिकता, इन दोनों को लेकर के हम अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं, और जीवन के अंदर आप आगे बढ़ करके इस सिविल सर्विस के माध्यम से क्या करेंगे? ये 3 बात। देखिए, भौतिकता के युग में अगर कहीं पर प्राप्त करना है कुछ भी या कुछ भी पाना है हमें, तो उसके लिए मेहनत तो जरूरी है। अगर कोई स्पिरिचुअल है या नहीं है, मेहनत करेगा तो उसको वो चीज मिलेगी। लेकिन मेहनत करने के बाद जो उसको मिला है, वो उसका कैसे यूटिलाइज करता है, कैसे उसका यूज करता है लोगों के लिए, इसमें स्पिरिचुअलिटी एक अच्छा गाइड हो सकती है। और जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है, तो जिस भी मैं पोस्ट पर जाऊंगा, जैसे मुझसे 3 प्राथमिकताएं पूछी गई थी, प्राथमिकताएं तो मैं कहूंगा कि जो भी मुझे पोस्ट मिलेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या काम है। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि जो भी काम है उसके पीछे जो हमारा एम है वो एक जन कल्याण रहे। उससे जो भी गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो अपना ध्यान नहीं रख सकते, उनका भला हो। अब इस भले के करने के लिए जो भी काम होंगे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं ज्ञान ज्योति दर्पण परिवार की ओर से आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
अब मैं बातचीत करूंगा कुछ एक उन सदस्यों के साथ जो इनके जीवन से जुड़े रहे। तो आपके पिताजी हैं यहाँ पर, क्या नाम है आपके पिताजी का? सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी से भी मैं बातचीत कर लूँ जरा। आइए सुशील जी, आपसे भी बातचीत करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपके शहजादे ने आपका नाम रोशन किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तो बात पूछने की ही नहीं। जब कोई भी बेटा ऐसा काम करता है तो माता पिता का गर्व बहुत सम्मान से ऊंचा उठ जाता है। और मेरा ही नहीं, जैसे हम शास्त्री नगर में रह रहे हैं, सभी लोग घर में एक आकाश चर्चा का विषय है। और इनको देख के ये भी होता है कि जो आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं इसको सुन के कि वो भी शिक्षा में आगे बढ़े, मेहनत करें, तो और बच्चों पे भी असर पड़ता है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो आप के बच्चे कामयाबी की पायदान पर कदम रख रहे हैं। आप क्योंकि अध्यात्म जगत से भी जुड़े हुए हैं, आप युवाओं के लिए आपकी तरफ से कोई संदेश? मैं युवाओं के लिए यही कहूंगा, सबसे पहले तो माँ बाप उनको खून पसीने की कमाई से सींचते हैं, पढ़ाते हैं, बड़ी उम्मीदें रखते हैं और आप पे भरोसा करके आपको फील्ड में भेजते हैं, कहीं हॉस्टल में भेजते हैं, कहीं आपको कोचिंग के लिए भेजते हैं। आप कभी उन सुविधाओं का मिसयूज ना करें। नौजवान अपने माँ बाप को धोखा ना दें कभी। बस मैं तो ये कहूंगा, जो रास्ता अपना चुना है एक लक्ष्य निर्धारित करें। मैंने आकाश से सीखा, आकाश ने हमारे से इतना नहीं सीखा जितना मैंने आकाश से सीखा कि जब भी आपको कुछ भी करना है तो एक लक्ष्य साधें तो लक्ष्य भेज सकते हैं आप। बहुत खूबसूरत एक बात कही कि गुण ग्रहण क्षमता को पैदा करना, यही आकाशदीप ने बताया कि अपने जीवन को निखारने के लिए गुणों को ग्रहण करने की क्षमता, और यही इनके पिता श्री सुशील कुमार राजकमल जी ने बताया, जो कि आध्यात्मिक जगत के अंदर एक अच्छे चिंतक हैं, एक अच्छे दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं और लोगों के जीवन के अंदर खुशियों की बहार लेकर के आते हैं। आज इनके जीवन में खुशियों की बहार आई है। तो मैं अब थोड़ा और साथी हैं कुछ, उनसे भी बात करूंगा। यहाँ पर आपके अध्यापक भी रहे, कौन से स्कूलों में पढ़े थे आप? मैं यहाँ 10th और 12th गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पास आउट की है मैंने। अच्छा, हाँ और जी। उसके बाद आगे पढ़ाई? उसके बाद मैंने IIT मंडी से बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो पढ़ाई इतनी ही की और फिर उसके बाद मैंने जैसे बताया पहले कि मैंने जॉब ज्वाइन की थी भारत पेट्रोलियम में। आइए गुरुजी से भी बातचीत करते हैं। सर आप आइए, आपका शुभ नाम बता दीजिए। मैं सतबीर सिंह काद्यान, स्टेट अवार्डी, शास्त्री नगर, कन्नौर। आपके शिष्य ने जो ये मुकाम हासिल किया है, इसके बारे में आप उस बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बच्चा जो है ना, आकाश बहुत होनहार और डिसिप्लिन का लड़का रहा है और शराफत इसके चेहरे से झलकती है। और हमें पूरी उम्मीद थी कि एक न एक दिन ये अवश्य कुछ न कुछ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, बुलंद व्यक्तित्व के रूप में स्थापित होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरी जैसे एक माली होता है, माली पौधा लगाता है और वो ये सोचता है कि ये कब बड़ा हो, कब ये फल दे। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि ये कब फल दे। हमें उतनी खुशी है जितनी एक माली को होती है। बहुत सुंदर। अब यहाँ पर जो है हमारे नगर पालिका कन्नौर के चेयरमैन रहे हैं सुनील जी, वो सम्मानित करना चाह रहे हैं। तो उस चीज के लिए भी जो ना हम जब तक और साथियों से बातचीत करें, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम धर्मवीर है और मैं आकाश का दादा हूँ। आपका तो पोता अगर इस मौके पर इस स्वरूप में आया तो कैसा क्या एक पहली पंक्ति आपकी क्या? पंक्ति मेरी है कि एक तो मतलब क्या है, मुझे बहुत खुशी है और परिवार को भी बहुत ज्यादा खुशी है और हमें सीखने का मिला मतलब परिवार में कि अभी आगे जो हमारे बच्चे हैं वो भी मतलब क्या इनसे प्रेरणा लेंगे और बस इससे आगे मतलब क्या है। और हमारे ये कहते हैं कि मतलब हमारा आशीर्वाद है और ये मतलब क्या काम ठीक है, अब हमारा आशीर्वाद इसके साथ। आपके परिवार के अंदर इससे पहले कोई सिविल सर्विस के अंदर गया? नहीं, कोई नहीं गया। ये मतलब है कि अपने जिंदगी के अंदर, अपने परिवार के अंदर ये एक नौजवान जो कि फर्स्ट टाइम जो है इस मुकाम को हासिल करने वाला बना है। आइए साहब, आइए और भी कुछ एक आ रहे हैं, समाज के प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वो इस नौजवान का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। ये सुनील लंबू जी हैं। अच्छा सुनील, आपको लंबू क्यों कहते हैं? लंबा तो आपसे आकाशदीप ज्यादा। बस मैंने अपना ही नाम फेमस होने के लिए लंबू। ओहो, अच्छा, अपना ही नाम फेमस करने के लिए लंबू लगाया। तो आइए साहब, आपका शुभ नाम बताइए। श्री भगवान रंगा जी आए हैं और जो है ये स्वागत कर रहे हैं। ये बच्चा इनसे आशीर्वाद ले रहा है। ये देखिए क्या चेहरे की मुस्कान है इस नौजवान को देख करके। और ये तो आप जो है कहाँ से पहुँचे सर? गोपालपुर खरखोदा। गोपालपुर खरखोदा। अच्छा, वाह क्या बात है। तो आपका तो जो ना बड़ा एक लंबा, लगभग 42 किलोमीटर से आप तय करके आए गए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया, मैं तो कल से उड़ के पहुंच गया हूँ। अरे पता कब लग गया था आपको? हाँ, कल पता लग गया था। नींद तो आई नहीं होगी, बच्चे से मिले नहीं? ना, नींद कैसे आएगी? नींद तो आज आएगी ना, हमारे को अब मिल दी है आज। बताइए कि कोई फूलों की सुगंध लेकर के, ये मोहब्बत की खुशबू से लबरेज एक वातावरण बनाने के लिए
ये परिवार के बाहर से, दूर से, दराज से लोग आ रहे हैं और इस नौजवान का सम्मान कर रहे हैं। ये खुशियों का दौर है। ये एक साथी वहां पर भी हैं, मैं जरा उनसे भी बातचीत कर लूं। आइए आइए, आपने जो बड़ी व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, मैं आर्मी के अंदर था तब ऐसी टी शर्ट पहनता था। नाम क्या? सुनील शर्मा। सुनील शर्मा जी, ये बताओ यहाँ आकर के कैसा महसूस करे, पहुंचे कैसे यहाँ पर? मैं गांव बड़ी से हूँ। राजकमल जी मेरे बचपन से दोस्त हैं। अच्छा, तो दोस्त की खुशी आकाशदीप में आए। दोस्त की खुशी में और बच्चे की सफलता की खुशी में अच्छा, हम यहाँ पर आए हैं मुबारकबाद देने के लिए, आशीर्वाद देने। तो आपने आशीर्वाद दे दिया, दिल से दुआएं हैं। अच्छा, बचपन से, आपके बचपन से या इसके बचपन से? अच्छा, इसके बचपन से, ठीक है। जरा नाम बताइए अपना। मेरा नाम नवीन मेहरा है जी। नवीन मेहरा जी, आप इधर आइए थोड़ा सा, क्योंकि लाइट हाँ। जी, मैं आकाशदीप का चाचा लगता हूँ। अच्छा, आप चाचा हैं? जी जी जी। चाचा भतीजा में इतना डिफरेंस कैसे है? यहाँ पर तो 1.5 गुना ज्यादा। ये जी नाथ जी का, परमात्मा का इतना आशीर्वाद है कि हमारे बच्चे हमसे भी ऊंचे बढ़ रहे हैं। इससे बढ़ के और क्या कुछ। मतलब हाइट में भी और पद में भी। हाइट में भी, पद में भी, और मैं चाहता हूँ और आसमान छुए, बुलंदियों को, कदम जमीन पे रहे। क्या बात है, जमीन के ऊपर कदम रखते आसमान की बुलंदी को छू जाएं। क्या बात है भाई, आप तो शायरो शायरी भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शेरो शायरी को मेरे को आज मेरा का शौक है बड़ा, शेरो शायरी। और शेर मेरे को इस मौके पे बहुत अजीम शेर याद आ गया कि दुनिया के सामने अपना कहूँ जिसे, एक दोस्त हो ऐसा कि सुदामा कहूँ जिसे, और चिड़िया की आंख में नहीं पुतली में जा लगे, निशाना हो ऐसा कि निशाना कहूँ जिसे। तो वो निशाना लगा दिया आकाश जी को। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ। आपका शुभ नाम बताइए। प्रताप सिंह रंगा। प्रताप सिंह जी, हाँ। आप कहाँ पर रहते हो? मैं यहीं गन्नौर ही रहता हूँ। मतलब गन्नौर शास्त्री नगर में रहते हो आप? नहीं, हाँ। नमस्ते चौक पे। अच्छा, नमस्ते चौक हाँ। पर। तो आपका सर्विस में भी थे आप क्या? हाँ, मैं सर्विस में था। हाँ, एएससी में। एएससी में, आर्मी सप्लाई हाँ, फोर्स। फिर मैं मिनिस्ट्री एजुकेशन में था, शास्त्री में। अच्छा, हाँ जी। तो आप तो डबल सेवाएं करते हाँ, हो। पूरी। अच्छा, ये जो मौका है, इसके बारे में आप क्या कहना? बहुत खुशी है बेटे की। अच्छा, एक खासियत इनमें सबसे अच्छी ये जरा है, वो बता दो। जो गन्नौर में सबसे शरीफ बच्चा ये। अच्छा, हाँ जी। क्या बात। सुबह 6 बजे मुलाकात होती थी। अच्छा, एक बोतल पानी दे, राउंड मारा अपने अंदर। मैंने कहा भाई बोतल की बात आ रही है। एक बोतल पानी ले, पूरी गन्नौर राउंड मारा, अपनी तैयारी। अच्छा, ऐसा बालक शरीफ मैंने देखा। चलिए साहब, दुनिया देखी हाँ है, जी। इससे शरीफ बच्चा नहीं। बहुत सुंदर आपने बात बताई है मेरे। भाई। ये ध्यान रखना, ये बोतल है, पानी की थी वो। पानी की बोतल हाँ, बोल रहा हूं मैं। हाँ, हाँ। पानी की बोल रहा हूँ। जी, जी। सुबह मॉर्निंग में पानी की बोतल ही ले, है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा खैर आपसे मिल करके। ये आकाशदीप की मम्मी ममता हैं। तो ममता जी, ये बताओ कि आकाश को बचपन से अभी तक खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या है? इसको तो ज्यादा तो हरा साग और घिया तोरी और बैंगन का भरता सिंपल खाता है, और हरा धनिया बिल्कुल नहीं खाता। सूखी रोटी और बिना दही सिंपल खाता है। हरिया धनिया से एलर्जी है? ये खाता नहीं, इसको महक आती है। अच्छा, मैं खाती हाँ जी, और घी नहीं खाता, सिंपल खाता है, सादी रोटी बिना शुक्री। हूँ। अभी आपका बेटा जो है, ये बताओ, यहाँ पर जो है ना सिविल सर्विस के अंदर आईएएस बन गया, पता है? तो कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सोचा था कि ऐसा भी होगा? नहीं, सोचा तो नहीं था, पर बच्चा मेहनत कर रहा है ना, तो सोचा था। और मैं तो यही कहूँगी, जो बच्चा मेहनत कर रहा है ना, हर बच्चा कामयाब हो। जो भी बच्चा जिस लाइन में है, हर बच्चा कामयाब हो। अच्छा, आपको पता कब लगा था, और पता लगा तो सबसे पहला रिएक्शन क्या? बहुत अच्छा लगा। पहले मेरे को ही बताई थी मेरा आकाश ने। हाँ जी, अब पापा को बता देना, तो फिर मैंने फोन करके बताया तो बहुत अच्छी बड़ी बात है ये तो मतलब है आपके दूध का कर्ज इसने चुका दिया कि जो है ना सफलता दर सफलता आपको दिला दी। ऐसी बात नहीं है, हर बच्चे में है, हर बच्चा कामयाब, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये बताओ, आप एक माँ हैं, माँ की ममता होती है। चलो, आपने बच्चे को तो सारे अच्छा कहते हैं, लेकिन ये बताओ कि आप समाज के जो बच्चे हैं औरों के लिए एक माँ होने के नाते क्या संदेश, क्या देना चाहोगे? बच्चों को क्या करना चाहिए, कैसे रहना? मैं तो ये बच्चे के ऊपर तो ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले उसको कोई भी काम करो तो पहले सोचो करो या नहीं करो, फिर बच्चे को भी माँ बाप को उसमें चलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है बच्चे की, माँ बाप तो हर कोई भी हो तो बच्चे को अच्छी लाइन देंगे, अच्छे काम सिखाएंगे, पर बच्चे को भी देखना चाहिए ना कि माँ बाप क्या कह रहे, क्या सिखा रहे हैं। मतलब बच्चे अपने माता पिता की हाँ हाँ। और आकाश ने कभी मारे को कुछ नहीं बोला, जो कहा ना वही करा, और जो इन्हें कहा ना मैंने ये करना तो वही कर। आपका संस्कार बहुत अच्छे है, कोई बाहर नहीं जाते। अंकुशदीप वो क्या कर रहे हैं? वो उसकी तैयारी कर रहा है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया, बातचीत की है। ज्ञान ज्योति दर्पण के दर्शकों के लिए आपका एक संदेश भी पहुंचा। आकाश ने बहुत बड़ा काम किया है हमारे लिए, सभी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, पर ऐसा बच्चा मैं तो घर घर हो। आपका कौन से गांव से हैं आप? बड़ा से
असल बड़ा वाला, हाँ बड़ा वालों को भी खुशी हो रही होगी। बहुत हो रही है उनको भी। अच्छा, आपका परिवार से कोई आया? ये मामा को फोन किया था, मामा आ रहे हैं इनके। हाँ परसों क्या आ रहा है। हाँ भाई जश्न का समय है। शुक्रिया दोस्तों, ये आप सुन रहे थे, ये कार्यक्रम आप जो देख रहे थे, अब हम आपको लेकर के चलेंगे इस संदर्भ में। यहाँ पर एक यज्ञ के अंदर पूर्ण आहुति का भी समय होने जा रहा है। यहाँ पर जो है हम वो भी आपको दिखाएंगे, और ये मौका है कि आपको जीवन के अंदर कुछ बनने का, औरों के लिए कुछ एक प्रेरणा देने का। तो ये आकाश ने जो करके दिखाया है, ये औरों के लिए एक सुंदर मिसाल है। तो बने रहिए आप हमारे साथ में। फिलहाल मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए।